हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें आज का हमारा लेक्चर है टपल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मेन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट, आ जाते हैं टपल्स, आ जाते हैं और डिक्शनरी आ जाती हैं। ठीक है, लिस्ट के बारे में हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि लिस्ट क्या होती है, उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को देखा था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि टपल्स क्या होते हैं और इसके लिए भी हम लोग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को देखेंगे और देखेंगे कि टपल और लिस्ट के अंदर कौन सा स्लाइड डिफरेंस है। ठीक है, तो वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ना, तो टप्पल और लिस्ट तकरीबन सेम होते हैं। ठीक है, टप्पल बिल्कुल लिस्ट जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, और वो डिफरेंस क्या है कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है और जो टप्पल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का मतलब है कि जिसको अगर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया तो उसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। मतलब लिस्ट को अगर हम लोग क्रिएट कर लेना तो उसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास होते हैं टप्पल्स वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब वो चेंज नहीं हो सकते वंस क्रिएट। एक दफ़ा अगर हम लोग उसको क्रिएट कर लें तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्लाइड डिफरेंस इसके अंदर ये होता है कि लिस्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को। ठीक है, हम लोगों ने कल देखा था कि उसके अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन टपल्स के अंदर हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं अपनी वैल्यूज़। ठीक है, बस सिर्फ ये स्लाइड सा डिफरेंस है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। एक ये डिफरेंस है कि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, टप्पल्स इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जबकि टप्पल्स के लिए राउंड ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं टप्पल्स के बारे में। इन पाइथन टप्पल्स आर अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सिमिलर टू लिस्ट बट विद अ की डिफरेंस। ठीक है, बस थोड़ा सा की डिफरेंस है। टप्पल्स आर इम्यूटेबल मीनिंग देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। मतलब क्रिएशन के बाद हम लोग एक दफ़ा टप्पल्स को क्रिएट कर लिया तो उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यही डिफरेंस है टप्पल और लिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है टप्पल की, माई टप्पल इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स हम लोग सेम लिस्ट की तरह जो है ना अपने टप्पल्स को भी, टप्पल्स के एलिमेंट्स को भी, आइटम्स को भी जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इंडेक्स के ज़रिए हम लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोगों ने टप्पल की लेंथ चेक करनी हो कि एक टप्पल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आइटम्स हैं, तो वो भी हम लोग लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो ना, प्रिंट लेंथ एंड माई टप्पल। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने अंदर माई टप्पल लिखा है ना, ये लेंथ फंक्शन जो है ना इसकी लेंथ बता देगा। ठीक है, हमें नंबर्स में इसकी लेंथ बता देगा, जैसे यहाँ पे आउटपुट में बताया हुआ है 5। ठीक है, उसके बाद है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, अब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है? ये भी बिल्कुल सेम ही होता है जिस तरह के हम लोगों ने लिस्ट में देखा था। इंडेक्सिंग क्या होता था? इंडेक्सिंग होता था कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन के एलिमेंट निकालना। ठीक है, अगर हम लोग 0 पोजीशन के एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, 1 पोजीशन का, 2 का, 3 का, 4 का, मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन का एलिमेंट अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग का। ठीक है, इंडेक्सिंग अलाउज यू टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। पाइथन यूजेस जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स ऑफ 0। ये भी हम लोगों ने देखा था कल वाले लेक्चर में, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होता है, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इन पाइथन। ठीक है, द सेकंड एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल होगी इंडेक्सिंग की, ये यहाँ पे नीचे दी गई। हमारे पास एक लिस्ट है, सबसे पहले क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, डेट एंड एलबेरी। ठीक है, उसके बाद इसकी इंडेक्सिंग की है किस तरह से? फ्रूट्स को हम लोगों ने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0, मतलब हम लोग इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट चाह रहे हैं जो कि है एप्पल। ठीक है, उसके बाद जो है ना इंडेक्सिंग जो है ना वो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है। जी हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह से हो सकती है कि हम लोग जो है ना -1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो -1 होता है। ठीक है, उससे जो सेकंड लास्ट होता है वो -2 होता है। ठीक है, जो थर्ड लास्ट होता है वो -3 होता है। मतलब हम लोग लास्ट से जो है ना पीछे की तरफ से जो है ना इंडेक्सिंग को स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, उसके बाद है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। स्लाइसिंग क्या होता था? स्लाइसिंग होता था कि लिस्ट का एक पोर्शन निकालना। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पोर्शन निकालना, मतलब एक लिस्ट को सेंटर में से तोड़ देना। ठीक है, स्लाइसिंग अलाउज यू टू एक्सेस ए सबसेट ऑफ ए सीक्वेंस। द सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग इज सीक्वेंस। ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, स्टार्ट क्या होता है? यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट वाला इंडेक्स लिखना है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है लिस्ट को तोड़ना, और स्टॉप लिखना है कि यहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है, और स्टेप लिखना है। स्टेप इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग स्टेप फंक्शन कि इसके अंदर हम लोग अगर लिखते हैं ना 2, तो इसका मतलब है कि 2 एलिमेंट को छोड़कर फिर उससे नेक्स्ट वाला प्रिंट करना है, फिर 2 एलिमेंट्स को छोड़कर उसके
नेक्स्ट वाला प्रिंट करना है, ठीक है। अगर स्टेप के अंदर हम लोग 1 लिखेंगे तो वो एक एलिमेंट को छोड़ के प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर 2 लिखेंगे तो 2 को, अगर 3 लिखेंगे तो 3 को, ठीक है। वे स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉप इज द एंडिंग इंडेक्स, नॉट इंक्लूसिव, एंड स्टेप इज द स्टेप साइज, ठीक है। कि मतलब इतनी इतनी लिस्ट को काटते जाना है अंदर से, ठीक है। अगर हम लोग स्टेप के अंदर लिखेंगे ना 2, तो मतलब है 2 एलिमेंट्स को काट के उससे नेक्स्ट वाला, फिर 2 एलिमेंट्स को काट के उससे नेक्स्ट वाला प्रिंट करना है। मतलब हम लोग लिस्ट को ना है उसके अंदर से काट रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पोर्शंस को निकाल रहे हैं। ये होती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की भी यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स -1 to -4, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया हम लोगों ने -4 लिख दिया और -1 लिख दिया, ठीक है। यानी कि -4 से स्टार्ट होना है और -1 तक जाना है, ठीक है। -1 के किसका होता था, इंडेक्स लास्ट वाले एलिमेंट का -1 होता था नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया गया इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडेक्सेस, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस दिया गया, जैसे लिस्ट दी गई तो उसके एंड से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल -1 रेफर्स टू द लास्ट एलिमेंट, -2 रेफर्स टू द सेकंड लास्ट, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की भी जो है ना एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया विद नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। दिस कोड डेमोन्स्ट्रेट लिस्ट ऑपरेशंस इन पाइथन, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, एक्सेसिंग एलिमेंट यूज्ड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए और नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और स्लाइसिंग को भी देखा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सेस के जरिए हम लोगों ने स्लाइसिंग को भी देखा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टपल्स क्या होते हैं और टपल्स और लिस्ट के अंदर बेसिक क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस यही होता है, टपल्स जो हैं वो म्यूटेबल होते हैं, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लिस्ट को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और टपल्स को हम लोग लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कोई खास कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही होता है जो कि बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, और इसको यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू।